आप क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी सो रहा है। और यहाँ क्यों सो रहा है? यहाँ क्यों सो रहा हूँ मतलब? हाँ, ओह, क्या है ना दादी, सुबह मैं जल्दी उठ गया था तो सोचा कि जॉगिंग चला जाता। फिर जब नीचे आया तो मैंने टाइम देखा, सुबह भी नहीं हुई थी। सोचा कि थोड़ी देर सो ले, तो एक बार जो सोया सोता रह गया। दीदी क्या आपको बना रहा है? कुछ गड़बड़ है। आप थोड़ा सख्ती से पेश आइए ना। इतनी अच्छी स्माइल दी है, अब क्या उसे सुबह सुबह डांटूं? अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, हाँ, प्रज्ञा को बुलाते हैं, वही आके सब कुछ सच बता देगी। हाँ, ये सही है। दादी मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। रुक, प्रज्ञा, प्रज्ञा। ये दादी को सुबह सुबह क्या हो जाता है यार? व्हाट्स रॉन्ग विद हर तनु? चलो ना वापस अंदर चल के सोते हैं। नहीं रुको, तुम नीचे जाके देखो और मैं नहीं आ रही हूँ, वरना तुम्हारी दोनों दासियां मेरी जान खा जाएगी कि मैं रात को यहाँ पे क्यों रुकी हूँ। I don't want to go, तनु। सुनो सुनो, अपनी ये बैंडेज छुपा लो। अब कोई कुछ बोलेगा कि नहीं कि यूं ही मुझे चला चला के थका डालोगे? देख रही हूँ जब से तुम लोग वापिस आए हो कुछ अलग से दिखाई दे रहे हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है दादी? कुछ भी तो नहीं चल रहा है। तो फिर अपना कमरा छोड़ के यहाँ नीचे आके सोफे पर क्यों सो रहा था? प्रज्ञा, तू बता, इसकी तो मैं एक नहीं सुनूंगी। मैं क्या बताऊं दादी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप कमरे में सोई हुई थी, यही नीचे आए। अच्छा, मेरी गलती है। मैं सच सच बता दूं दादी को? हाँ? क्या बताएंगे आप? यही कि तुम मुझे टॉर्चर करती रहती हो। टॉर्चर? मैंने आपको कब टॉर्चर किया? दादी इसी की वजह से मुझे यहाँ पर सोना पड़ा। इसने मुझे रूम में घुसने नहीं दिया। आप इससे पूछिए इसने ऐसा क्यों किया। मैंने कब आपको कमरे में घुसने नहीं दिया? क्या झूठ बोल रही हो तुम? ये मत भूलो तुम्हारे कमरे के बाहर कैमरा लगा हुआ है। सबको सच सच पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। तो दिखा दीजिए, पता चल जाएगा किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। सुबह सुबह झूठ बोल रही हो। अपने भगवान से डरो तुम। अरे तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर सोना पड़ा। अब क्या इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। गब्बर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं भी झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें बड़ा आता है सच और झूठ का पता लगाना, जैसे कि तुम टीचर नहीं किसी हाई कोर्ट की लॉयर हो। अरे बस करो, बस करो। एक छोटा सा सवाल क्या पूछ लिया? तुम तो स्वेटर की तरह उधेड़ रहे हो बस। गब्बर, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी भी कोई गलती नहीं है। अरे बस, गलती तो मेरी है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को सीरियसली नहीं लिया। अब बच्चों में बहुत सीरियसली लेने वाली हूँ। अब दादी क्या करने वाली है? कितने महीने हो गए हैं तुम लोगों की शादी को? दादी 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। ये झगड़े जो है ना, इसीलिए हो रहे हैं। खुशखबरी मतलब? खुशखबरी मतलब तुम दोनों के बीच में जब तक कोई तीसरा नहीं आएगा, ये झगड़े चलते ही रहेंगे। अरे दादी, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है ना, उसी की वजह से झगड़े होते हैं। तू चुप कर, जो मैं बोल रही हूँ ना वो सुन। बहुत हो गया, अब मैं तुम दोनों की कोई नहीं सुनने वाली। मैं सुनूंगी तो सिर्फ खुशखबरी सुनूंगी। मुझे जल्दी से जल्दी पड़पोता या पड़पोती चाहिए, बस। अरे दादी, मैं तो हमेशा से तैयार रहता हूँ। अब तो मौसम भी अच्छा चल रहा है, इसे बताइए, इसे ही प्रॉब्लम रहती। मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। वो क्या है ना, जब तक मैं सुबह को जॉगिंग नहीं करता हूँ ना, मेरा दिमाग ठीक तरीके से नहीं चलता है। मैं गया।
मुझे भी तैयार होना था। मेहंदी है ना दादी, मेहंदी की तैयारी मुझे करनी। दीदी, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। अच्छा सुनो, सारा सामान हमने रख लिया है ना, कुछ छूटा तो नहीं ना? बस तेरा सामान जो टेंशन छूट गई थी उसको भी ले लिया। जल्दी चल, देख प्रज्ञा हमारा कब से इंतजार कर रही है। बीजी मैं आपसे ज्यादा तेज चल रही हूँ, देखो आगे ही खड़ी हो और आप मेरे पीछे, और फिर भी आप बोल रहे हो कि देख ये बीजी को देख। बेकार की बात, देख रही है प्रज्ञा अपनी माँ को। हाँ अच्छा सुन, तूने वो सामान ले लिया ना जो मैंने तुझे कहा था, वो फ्रूट और वो, चल ठीक है, चल फिर फटाफट गाड़ी में रख लेते हैं। अब आप भी चलो कि यहीं खड़े रहोगे? चलो, अब आप ही देर करते रहते हो। फटाफट ये रख ले। हाँ हाँ, उस तरफ ला। माँ वो बुलबुल कहाँ है? वो बेटा अपनी किसी सहेली के घर गई, वहीं से मेकअप वगैरह करके आ जाएगी। अब हमें क्या बुलबुल का भी इंतजार करना पड़ेगा? नहीं माँ, मैं ही भूल गई। उसने कहा था कि वो वहाँ से डायरेक्टली आ जाएगी, हम लोगों को पहले निकलने के लिए। हाँ ठीक है। ओफ, मैं तो भूल ही गई, मेहंदी का शगुन का थाल। पूर्वी, वो मेहंदी का थाल है ना शगुन वाला, वो। बहन जी, मैंने कहा था ना कि उसका कोई नाम नहीं लेगा। वो हमारी कुछ नहीं लगती, वो चली गई है तो उसके साथ सारी जुड़ी आदतें भी चली जानी चाहिए। माँ ओ कुछ नहीं, इतनी देर हो रही है ना, चल अब तू फटाफट चल। नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर पूर्वी चली गई है तो उससे जुड़ी आदतें भी चली जानी चाहिए? मैंने कहा ना ये बातें हम बाद में कर लेंगे, आज मेहंदी है ना बुलबुल की। नहीं, आपकी आंखों में पानी क्यों? माँ, जब आप जानती पूर्वी घर पर नहीं है तो आप उसे आवाज देते देते क्यों रुक गई? और ऐसी कौन सी कॉलेज ट्रिप है जो खत्म ही नहीं हो रही? आज बुलबुल की मेहंदी है, पूर्वी को पता? या आपने बताया नहीं? मैं कह रही हूँ ना नहीं तुझे माँ, कि- कुछ नहीं छुपा रही है मुझसे। आपने तो कभी मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। आप मुझे बताइए पूर्वी कहाँ है? पूर्वी बहन है बुलबुल की, उसकी मेहंदी है आज, उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है और पूर्वी यहाँ नहीं है। कोई कॉलेज ट्रिप उसके लिए अपनी बहन की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। वो कहाँ है? कब आएगी वो? पूर्वी अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पूर्वी अब कभी नहीं आएगी। जिसने भाई और प्रज्ञा भाभी का किडनैप करवाने में मदद की है वो कोई और नहीं, पूर्वी। पुत्र, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी मेरी बच्ची तेरे लिए ऐसा काम करे ना। मैंने अपने इन हाथों से उसे घर से बाहर निकाल दिया। पुत्र, तेरे लिए उसने ऐसा किया, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरी बच्ची हो के उसने ऐसा क्यों किया? और आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आप लोगों ने पूर्वी के साथ मुझे भी पराया कर दिया। माँ, वो हमारी पूर्वी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप लोगों ने यकीन कैसे कर लिया? बेटा, हमने अपनी आंखों से देखा, वो चिट्ठी, वो पैसा, कैसे मैं यकीन करती? उसका बर्ताव ठीक नहीं था पुत्र। पूर्वी हमारी बदल गई थी, पूरी बदल गई थी। वो पूर्वी नहीं थी बेटा, नहीं थी। कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता, सच कुछ और होता है। एक बार उससे तो पूछ लेते। पूर्वी मेरी बहन है, मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी। पूर्वी कहाँ है? ठीक से तो पता नहीं बेटा, पर वो कोई पड़ोस वाला बता रहा था कि वो अपनी किसी सहेली के साथ रह रही है। मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ। आप लोगों का वहाँ होना जरूरी है। आप लोग गाड़ी में जाइए, मैं बाद में ऑटो में आ जाऊंगी। तू ऐसा क्यों कर रही? आपने पूर्वी को घर से निकाल दिया, मैंने आपको रोका नहीं ना। वो मेरी बहन है, अकेली है, मेरा उससे मिलना जरूरी है, उससे बात करना जरूरी है। मैं पूर्वी से मिलने जा रही हूँ। आप लोग वहाँ जाइए, आप लोगों का वहाँ होना जरूरी है।
सुना कि आप दोनों वापस आ गए। मेरा बहुत मन था आपसे मिलने आने का। आप यहाँ क्यों आए होती? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए वजह या परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? मुझे लगता है आपको किसी ने बताया नहीं कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, ना दादी से, ना सरला माँ से, ना बुलबुल से, और यहाँ तक कि अपनी सकी माँ से भी नहीं। आप प्लीज मुझे अपनी बहन मत बोलिए। वो तो आपको 2 पल के लिए देखा तो सारे टूटे रिश्ते भूल गई, लेकिन आप ये कभी मत भूलिएगा। इधर देख, मुझे सब पता है। देख पूर्वी, मैं नहीं जानती किसने तुझसे क्या कहा या कौन तेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मुझे मेरी पूर्वी पर भरोसा है। तू ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ। मेरे लिए तो जैसी बुलबुल है वैसी ही तू है। प्रीति, आपके भरोसा करने से घर वालों की सोच थोड़ी बदल जाएगी। घर पे तो सबको यही लगता है ना मैं चोर हूँ, सब कुछ मैंने किया है। और ये भी साबित कर दिया कि सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने होते हैं। मुंह बोले रिश्ते सिर्फ मुझसे भूलने के। ऐसा कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि अभी ये सब तुझसे नाराज है, लेकिन जिस दिन सबके सामने सच आएगा ना, सब तुझसे माफी मांगेंगे, तुझे गले लगाएंगे, अपना लेंगे। वक्त लगेगा पूर्वी, लेकिन ऐसा होगा जरूर, क्योंकि झूठ कितना भी बड़ा हो सच को नहीं छुपा सकता। देख, पुलिस ढूंढ रही है ना कॉर्पोरेटर को। एक दिन कॉर्पोरेटर को पकड़ लेगी और वो कॉर्पोरेटर बता देगा कि कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। फिर सब ठीक हो जाएगा। सबका भरोसा टूट गया, लेकिन तू अपना भरोसा मत टूटने दे अपनी दी पर से। या फिर अब मैं भी कुछ नहीं हूं तेरे लिए। नहीं, सॉरी, मैंने आपसे रूडली बात की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं हर तरफ से हार चुकी हूँ दी। ऐसा नहीं बोलते पूर्वी, तेरी दी जिंदा है ना अभी। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र, थोड़ा इंतजार, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, आज ना वो बुलबुल की मेहंदी है, तू आएगी? दी, वहां पे सब लोग खुश होंगे ना, और मैं नहीं चाहती मेरे जाने से वहां खुशी का माहौल खराब हो जाए। और जब तक मेरा सच सबके सामने नहीं आ जाता, तब तक तो नहीं। बहुत बड़ी हो गई तो। अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा तो हम तुझे घर लेकर जाएंगे। आप भी सबका ख्याल रखना। मैं चलती हूँ, घर पे सब वेट कर रहे होंगे ना। वाह, ये बुलबुल ने भी क्या किस्मत पाई है। इस घर की बेटी नहीं है, तब भी उसकी शादी का हर फंक्शन ऐसे हो रहा है जैसे वो इस घर की बेटी है। मिताली, क्या हो रहा है? इधर उधर क्यों देख रही हो? ये टोकरी रास्ते में नजर नहीं आ रही? उठाओ इसे और अंदर रखो। मुझे देख के सबको सिर्फ काम ही क्यों याद आता है? आज तो अच्छे से तैयार भी हुई हूँ, नौकरानी थोड़ी ना लग रही हूँ। बेटा, मैं आपकी मदद कर दूं? आंटी जी, आपसे काम करवाना अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब आप इस घर के ही हैं तो आप कर सकते हैं। ये लीजिए। मिताली, एक भी काम अकेले नहीं कर सकती तू, अब संबंधियों से काम करवाएगी। अब दादी, वो आंटी ने ना मुझसे जबरदस्ती हाथ से ले लिया तो मैंने दे दिया। दादी, ये किताब। हाँ हाँ हाँ। बहन जी, ये कौन सी किताब है?
बताती हूँ। प्रज्ञा, इधर आना बेटा। जी जी दादी आई। हाँ दादी, कुछ काम था, मैं करती हूँ। बेटा वो जो जरूरी काम था वो तो हुआ ही नहीं। क्या जरूरी काम दादी, मैं करती हूँ ना, आप लोग। सुनो बेटा, जाके अभी को बुला के लेके आ। अरे दादी उन्हें क्यों बुला रही? मैं कर देती हूँ ना काम। अरे बेटा तू क्यों इतनी उतावली हो रही, हमारे पास खड़ी रहना। वैसे भी ये काम तो अकेली नहीं कर सकती है। लेकिन अकेली नहीं कर सकती मतलब ये काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। अब दादी कौन सा काम देने वाली है? दादी वो बाहर की डेकोरेशन में ना कुछ देखना था, मैं देख कर आती हूँ। अरे रुक, वो मिताली देख लेगी, तू तो हमारे पास ही खड़ी रह। मुझे पता था आप लोग मेरे बिना कोई काम कर ही नहीं सकते हो। जब पूछा था कोई काम है तो मुझे भिजवा दिया, अब बुला लिया। बोलो क्या है? तू सही कह रहा है, ये काम तो तेरे बिना कोई कर ही नहीं सकता। हाँ बोलो तो सही, काम है क्या? चुटकी बजाकर करवा दूंगा। काश कि तू वो कर सकता। ओह, इसका मतलब काम इम्पोर्टेंट है और मुश्किल भी। हाँ भाई, इम्पोर्टेंट तो है। अरे बोलो तो सही दादी, करना क्या है? एक मिनट, इधर आ, इधर आ। उधर क्यों दादी? यहाँ ठीक है ना? नहीं, अरे दादी, मैं एक काम आधे में ही छोड़कर आया, मैं कंप्लीट करके आता हूँ। यहीं पे खड़ा रहा। अभी क्या नया नाटक हो रहा है यहाँ पे? फिर से कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा। ये लो पढ़। अरे आप मुझसे कहानी पढ़वा के खुद का मनोरंजन करवाना चाहती हो? नहीं, हमारा मनोरंजन नहीं, जो आगे चल के आने वाले हैं ना, उनके मनोरंजन के लिए, उनको कहानियां सुनाने के लिए। ये उनकी बुक है और इसमें सिर्फ उनके नाम हैं। बस तुम दोनों ने उनके नाम कुछ पसंद करने हैं। दादी प्लीज, मुझे अपना नाम चेंज नहीं करना। इतने मुश्किल से मैंने अभी मेरा के नाम को इतना फेमस बना दिया है, फिर से चेंज करके मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करवाना चाहता। सो प्लीज। तेरा नहीं, तुम दोनों के बच्चों का। बच्चे किस? हम दोनों के बच्चे कब हुए? बच्चे कहाँ हैं? हुए नहीं, होने वाले हैं। अभी से नाम पसंद कर लो, वरना फिर नाम को लेके फिर झगड़ा शुरू कर दोगे तुम दोनों। मुझे ये सब नहीं करना। यहीं पे खड़े रहो, नाम पढ़ो और अभी सिलेक्ट करो। लो पकड़ो। अरफ, अदिति। बस दो ही। बीजी, दो नाम बतेरे हैं, दो से ज्यादा बच्चे थोड़ी होने चाहिए। वो तो ठीक है पुत्र, पर नाम तो 4 होने चाहिए ना, कम से कम। ठीक है लो ना फिर ये रंजन, निरंजन, सतरंजन। इससे अच्छा दंत मंजन ना रख दे। एक ये पुष्कर, ये नाम अच्छा है। हाँ या ये नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ, नाम सुनते ऐसा लग रहा है कोई किसी को धक्का मारने को कह रहा है। पुष्कर, सो क्रिएटिव। उससे अच्छा नाम है सुजॉय। सुजॉय, नाम सुजॉय जैसा होना चाहिए। सुजॉय भी अच्छा नहीं दादी, क्योंकि हाँ वो बड़ा होके ना सू हटा देगा और एन लगा देगा, फिर हर वक्त एंजॉय करेगा, काम नहीं करेगा। अरे नाम ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायर, जैसे महान हस्तियों के नाम होते हैं, विवेकानंद, हरीशचंद्र, करमचंद। बचपन से ही जासूस बनेगा, है ना? दादी नाम ऐसे होने चाहिए जो कूल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, ट्रेंडी होने चाहिए। जैसे कि जो आलसी होते हैं ना, वो अपना नाम छोटा करते हैं। जैसे आपने कर लिया, इतना अच्छा नाम है अभिषेक, उसका अभी कर लिया। तुम्हारे नाम से तो अच्छा ही है ना, फुकी। वो नाम तो आप ही ने रखा है ना, मतलब आप एक्सपर्ट हैं ऐसे नाम रखने। थैंक गॉड मैंने नाम रखा है। अगर तुम नाम रखती ना तो 4 किलोमीटर लंबा नाम होता। और आप जो नाम दे रहे हैं छोटे छोटे, वो खुद को भी याद नहीं रहेगा।
तुझे बड़ी हंसी आ रही है? एक बार तेरी शादी हो जाए ना, उसके वजह से टॉर्चर वाले काम तुझसे ही करवाऊंगा। और बुढ़िया, अब 2-4 क्या 100 नाम सोचिए ना। अरे 2-4 नाम में आप लोग इतने खुश हो रहे, तो जब आपके सामने 100 बच्चे रख दूंगा तो आप लोगों की दिमाग 100 बच्चे? अभी